हेलो एवरीवन। कक्षा नौवीं हिंदी विषय के सभी उत्तर आपको बताएंगे वार्षिक परीक्षा 2021 के। पहले वीडियो में हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को हल किया था, प्रश्न नंबर 5 तक। अब प्रश्न नंबर 6 से उत्तर बताएंगे आपको। तो सबसे पहले आप अपने पेपर से क्वेश्चन मिला लीजिए, क्योंकि जिस सेट का हम बता रहे हैं क्या आपका पेपर उसी सेट का है कि नहीं, क्योंकि 9th के जो पेपर आए वो सेट में आए हुए हैं। तो पेपर देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, तत्सम शब्द किसे कहते हैं अथवा में तद्भव शब्द किसे कहते हैं, ये वाला प्रश्न आप मिला लीजिएगा। प्रश्न नंबर 7 में है, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ प्रत्यय हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। अपना उल्लू सीधी करना, आँखों में धूल झोंकना, यह अथवा का है। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखिए। यमक अलंकार कबीर किस प्रकार के संत थे। कच्चे सकोरे का क्या अर्थ है, ये सब क्वेश्चन हैं। रसखान रजभूमि में क्यों जन्म लेना चाहते हैं। मानसरोवर से कवि का क्या आशय है, ये आप क्वेश्चन मिला लीजिएगा। इसके उत्तर आपको बताएं। तो देखते हैं 6 नंबर से उत्तर। प्रश्न क्रमांक 6 का उत्तर है, तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द जो किंचित परिवर्तन के साथ हिंदी में ग्रहण किए जाते हैं तद्भव कहलाते हैं, जैसे काम, चमड़ी, कान आदि। ये 6वां का उत्तर अथवा का है, यहाँ पे अथवा लिख लीजिएगा। क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा कि क्या लिख रहे हैं। 7वां का उत्तर है, मुहावरे का अर्थ जो था स्वार्थ सिद्ध करना। प्रयोग है, राजनीति में प्रत्येक व्यक्ति अपना उल्लू सीधा करने में लगा है। मुहावरा का अर्थ है धोखा देना, मूर्ख बनाना। वाक्य में प्रयोग है, चोर पुलिस की आंखों में धूल झोंक कर भाग निकला। ये 7वां का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न देखते हैं। अनुप्रास अलंकार की परिभाषा लिखनी थी, तो इसका अनुप्रास अलंकार जिस काव्य रचना में एक ही वर्ण की 2 या 2 से अधिक बार आवृत्ति होती है, ये अनुप्रास अलंकार होता है। जैसे रघुपति, राघव, राजाराम, रा वर्ण की आवृत्ति बार बार हो रही है, आप लिख लीजिए। 9वां का उत्तर है, कच्चे सकोरे का अर्थ ही अथवा का है। क्वेश्चन आप मिला लीजिएगा। कच्चे सकोरे का अर्थ है मिट्टी के छोटे छोटे कच्चे पात्र जो पानी भरने या तनिक सी ठेस लगने पर ही नष्ट हो जाते हैं। ये 10वां का उत्तर है, कबीर रसखान ब्रजभूमि में क्यों जन्म लेना चाहते हैं बार बार, क्योंकि ब्रजभूमि इसलिए जन्म लेना चाहते हैं कि कृष्ण के अनन्य भक्त हैं। कृष्ण ने ब्रजभूमि में तरह तरह की लीलाएं की, जिनकी यादें आज भी वहाँ हैं। कभी इन यादों से जुड़ना चाहते हैं तथा श्री कृष्ण का सानिध्य पाना चाहते हैं। 11वां का उत्तर अथवा देखेंगे। मानसरोवर से कवि का आशय मन रूपी पवित्र सरोवर से है, जिसमें मनुष्य के मन में स्वच्छ विचार रूपी जल भरा हुआ है। ये 11वां का उत्तर अथवा हो गया। अगला देखते उत्तर। 12वां का है, कबीरदास जी ने पद के अनुसार, कबीर जी के अनुसार, मनुष्य ईश्वर को मंदिर मस्जिद कैलाश में ढूंढता फिरता है। 13वां का उत्तर है, कवि को कोयल से इस बात पर ईर्षा हो रही है कि कोयल हरे भरे वृक्ष की डाल पर रहती है, उसके उड़ने फिरने के लिए संपूर्ण आसमान है, जबकि कवि एक छोटी सी 10 फुट लंबी चौड़ी कालकोठरी में एक कैदी का जीवन व्यतीत कर रहा है। ये 13वां का उत्तर है। क्वेश्चन आप जरूर मिला लीजिएगा, क्योंकि पेपर सेट में आए हुए हैं, तो आपका जो पेपर है यही है कि नहीं है। 16वां का उत्तर है, तिब्बत की महिलाएं पर्दा नहीं करती थी, वे ईमानदारी से चाय बनाकर देती थी, अपरिचित पर विश्वास भी करती थी। 14 का उत्तर देखिएगा। तिब्बत में यात्रियों के लिए आराम की 2 बातें हैं। यहाँ पर छुआछूत, जात पात था, पर्दा प्रथा नहीं थी। अपरिचित व्यक्ति पर भी आसानी से घर के लोग विश्वास कर लेते थे। आप अपने हाथ से मक्खन और सोडा डालकर चाय बना सकते थे। प्रश्न क्रमांक 15 का उत्तर है, जाबिर हुसैन सन 1977 में बिहार विधान परिषद के सदस्य निर्वाचित होकर वर्ष 1995 बिहार विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए। 20वां का उत्तर अथवा लिखिएगा। भक्ति काल की 4 विशेषताएं थी। साकार और निराकार ईश्वर की उपासना करना, रहस्यवादी कविता का प्रारंभ, लोक कल्याण का मार्ग दिखाना, शांत रस की प्रधानता। अगला उत्तर देखते हैं। एप्लीकेशन है, सेवा में श्रीमान प्राचार्य महोदय, शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, यहाँ पे स्कूल का नाम। शुल्क मुक्ति हेतु प्रार्थना पत्र। महोदय, सविनय नम्र निवेदन है कि मैं आपके विद्यालय कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। मेरे परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण मैं विद्यालय का शुल्क जमा करने में असमर्थ हुआ था। श्रीमान जी से निवेदन है कि मेरा साला शुल्क माफ़ करने की कृपा करें। अब यहाँ पे नाम वगैरह लिख लीजिएगा। तो ये आपका एप्लीकेशन हो गया। 19वां का उत्तर देखते हैं, अथवा वीर रस लिखना, सहृदय के हृदय में स्थित उत्साह नामक स्थायी भाव का जब विभाव अनुभव संचारी भाव से सहयोग होता है तब वहाँ वीर रस होता है। उदाहरण, वह खून को किस मतलब का जिसमें उबाल का नाम नहीं, वह खून को किस मतलब का आ सके देश के काम नहीं, ये इसका उदाहरण हो गया। अगला उत्तर देखते हैं। कबीर दास जी का जीवन परिचय लिखना है। 21वां का उत्तर है, 2 रचनाएं साखी और सबद और रमैनी। भाव पक्ष कला पक्ष लिखेंगे, तो भाव पक्ष देखते हैं। कबीर जो हैं निर्गुण भक्ति शाखा के, ज्ञानाश्रय शाखा के प्रतिनिधि कवि हैं। कबीर मानवीय प्रेम को श्रेष्ठ समझते हैं। जाति पाति धर्म कुरीतियों तथा पाखंड के विरोधी कबीर ने समाज को दिया दिखाने का कार्य किया। आपके काव्य शांत अद्भुत रस देखने को मिलता है। कला पक्ष में लिखना है, इनकी भाषा जो है पंचमेल खिचड़ी है, इसमें उर्दू, फारसी, अवधी, ब्रज, राजस्थानी आदि भाषाओं का समावेश है।
दोहा अनुप्रास आपका प्रियछंद है। उपमा अनुप्रेक्षा, ये सब जो अलंकार हैं इनकी रचनाओं में देखने को मिलते हैं। साहित्य में स्थान में लिखना है कवि कबीरदास जी समाज सुधारक के रूप में सदैव याद किए जाएंगे। हिंदी साहित्य में भक्ति काल की निर्गुण धारा में आपका स्थान अनूठा एवं विशिष्ट है। प्रश्न नंबर 22 का उत्तर देखते हैं। संदर्भ जो है पाठ का नाम सखियाँ, कवि का नाम कबीरदास है। प्रसंग, कवि ने प्रभु भक्ति का वर्णन किया है। काव्यांश देखते हैं। कवि कहता है कि मैं ईश्वर प्रेमी अर्थात प्रभु भक्त को ढूंढता फिर रहा था, पर अहंकार के कारण मुझे कोई प्रभु भक्त न मिला। जब दो सच्चे प्रभु भक्त मिलते हैं तो मन की सारी विष रूपी बुराइयां समाप्त हो जाती तथा मन में अमृतमय छाइयाँ आ जाती हैं। इसका व्याख्या हो गई। 26वां का उत्तर लिखिए। मित्रता का महत्व है पहला। दूसरा, एकल परिवार के चलने से मित्रता का महत्व अधिक बढ़ गया है। वर्तमान में संयुक्त परिवार टूटकर एकल परिवार में बदल रहे हैं, फलतः विपरीत परिस्थितियों में मित्रता ही सहयोगी होती। मैत्री एक ऐसा भाव है जिसमें प्रेम, समर्पण और त्याग की भावना मुख्य होती है। मैत्री में परस्पर विश्वास अत्यंत आवश्यक है। ये 26 का उत्तर हो गया। अगला देखते हैं। प्रश्न क्रमांक 23 का उत्तर अथवा का है। कहानी उपन्यास में अंतर दिया हुआ। कहानी छोटी होती है, उपन्यास बड़ा होता है। कहानी में एक घटना का वर्णन होता है, उपन्यास में अनेक घटनाओं का वर्णन होता है। कहानी में कम पात्र होते हैं, उपन्यास में अधिक पात्र होते हैं। परीक्षा प्रेमचंद द्वारा लिखित कहानी है, इसमें गोदाम प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यास है। तो 23 का उत्तर हो गया। 24 का उत्तर, मुंशी प्रेमचंद जी का जीवन परिचय। 2 रचनाएं हैं, कोई भी लिख सकते हैं आप। रंगभूमि, कर्मभूमि, गोदान, जो भी रचनाएं उनकी आप लिख सकते हैं। सेवा सदन। भाषा शैली में देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद जी की भाषा के 2 रूप प्राप्त होते हैं। प्रथम वह रूप है जिसमें संस्कृत भाषा के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है, और दूसरा वह रूप जिसमें उर्दू, संस्कृत और हिंदी के व्यवहारिक शब्दों के प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा सहज, सरल और मुहावरेदार, प्रभावशाली है। शैली में लिखना है। प्रेमचंद जी विषय एवं भावों के अनुरूप शैली का प्रयोग करते थे। उनके साहित्य में मुख्य रूप से 5 शैलियों का प्रयोग हुआ है। पहला है वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग, प्रधर, भावनात्मक शैली आदि। साहित्य में स्थान में लिखना है। हिंदी साहित्य के उपन्यास सम्राट, युग प्रवर्तक, कहानीकारों में प्रेमचंद जी का विशिष्ट स्थान है। आपने आधुनिक हिंदी साहित्य जगत में कहानी कला को अग्रणी स्थान प्रदान किया है। इस तरह 9th हिंदी का आपने उत्तर लिखे। और यहाँ पे निबंध भी है। आप जलीय जीवन है, मेरा प्रिय खेल, पर्यावरण प्रदूषण, राष्ट्रीय पर किसी भी एक विषय पर निबंध भी आप लिख सकते हैं। तो वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए इतने आंसर हम आपको बता दिए हैं हिंदी विषय कक्षा 9वीं के। थैंक यू।